गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जीवन यात्रा है जिसकी किस्मत बार बार उससे सब कुछ छीनती रही, लेकिन अंत में सद्गुरु की कृपा ने उसे ऐसा रहस्य दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसके अंतिम क्षणों में जो सत्य सामने आएगा वह शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। और संगत जी, एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आप सबसे। आप लोग हमारी साखियां बड़े प्रेम से देखते हैं, अंत तक सुनते हैं, लेकिन बहुत से प्यारे दर्शक वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। यदि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर सच्ची साखी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संगत जी, एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक युवक रहता था। वो अक्सर रात के सन्नाटे में अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को देखा करता था। उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जो केवल दिन भर की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार टूटते हुए विश्वास से पैदा हुई थी। कभी उसके पास हरे भरे खेत थे, परिवार का सम्मान था, भविष्य के सुंदर सपने थे और जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि एक एक करके सब कुछ उससे दूर होता चला गया। सबसे पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रघुवीर की मेहनत से लहलहाने वाली फसलें सूख कर बर्बाद हो गईं। खेतों में दरारें पड़ गईं और उसके सपनों की हरियाली देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। उसने सोचा कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगला साल उससे भी कठिन निकला। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। रघुवीर की पत्नी भी लंबे समय से बीमार रहने लगी। दवाइयों का खर्च बढ़ता गया और घर की आर्थिक स्थिति और खराब होती चली गई। जिन लोगों को वो अपना समझता था, वही धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता उसकी किस्मत ही खराब है, कोई कहता ये उसके कर्मों का फल है। लेकिन किसी के पास ऐसा उत्तर नहीं था जो रघुवीर के टूटे हुए मन को संभाल सके। हर सुबह वो उम्मीद लेकर उठता, लेकिन हर रात निराश होकर सो जाता। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि शायद उसकी किस्मत में केवल दुख ही लिखा है। अब वो कम बोलता था, लोगों से मिलने से बचता था और अपने दर्द को भीतर ही भीतर दबाए रखता था। एक दिन वो गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। उसके सामने बहता हुआ पानी था, लेकिन उसके मन में ठहराव था। वो सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जीवन उससे सब कुछ छीनता जा रहा है। तभी वहां से कुछ सत्संगी गुजर रहे थे। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति थी। उनके पास कोई धन दौलत का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वो रघुवीर ने पहले कभी किसी में नहीं देखा था। उनमें से एक बुजुर्ग रघुवीर के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में चेहरे पर इतना बोझ क्यों है? रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपना दर्द खोलकर रख दिया। उसने कहा, बाबा जी, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। लगता है भगवान ने मुझे भूल ही गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी ये सोचा कि किस्मत बदलने का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सोच बदलने से भी शुरू होता है? रघुवीर ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसे लगा कि शायद ये भी वही सामान्य बातें होंगी जो लोग अक्सर कह देते हैं, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में एक अलग ही विश्वास था। उन्होंने आगे कहा, कुछ दिनों बाद पास के शहर में सत्संग है। यदि तुम सचमुच अपनी किस्मत का रादर रहस्य जानना चाहते हो तो वहां अवश्य आना। रघुवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन शब्दों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। कई दिनों तक वो यही सोचता रहा कि क्या सचमुच कोई ऐसा रहस्य हो सकता है जो उसकी किस्मत बदल दे। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक बार सत्संग में अवश्य जाएगा। सत्संग वाले दिन हजारों लोग वहां पहुंचे हुए थे। वातावरण में भजन गूंज रहे थे। हर ओर अनुशासन, प्रेम और सेवा का भाव दिखाई दे रहा था। रघुवीर भीड़ में चुपचाप बैठ गया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, यदि मेरी किस्मत इतनी खराब है तो क्या सचमुच इसे बदला जा सकता है? कुछ समय बाद प्रश्न पूछने का अवसर मिला। रघुवीर कांपती हुई आवाज में खड़ा हुआ और बोला,
मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन हर बार हार मिली। लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होता है। क्या किस्मत कभी बदल सकती है? पूरा पंडाल शांत हो गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद प्रेम से उत्तर मिला, बेटा, लोग किस्मत को पत्थर की लकीर समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में किस्मत का बहुत बड़ा भाग इंसान के वर्तमान कर्म, उसके विचार, उसके विश्वास और उसके समर्पण से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को अभागा समझता है, वह अवसर सामने आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए वही परिस्थिति आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। ये शब्द सुनकर रघुवीर के भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार किसी ने उसे केवल सांत्वना नहीं दी थी, बल्कि उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। उत्तर आगे जारी रहा। किस्मत बदलने का पहला रहस्य ये नहीं कि बाहर क्या बदलता है, बल्कि ये है कि तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। जिस दिन मन शिकायत छोड़कर कृतज्ञता सीख लेता है, उसी दिन से किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाती है। रघुवीर को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास तो धन्यवाद देने लायक कुछ भी नहीं है। सत्संग के बाद वही बुजुर्ग फिर उसके पास आए और बोले, बेटा, आज से एक छोटा सा काम करना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए धन्यवाद कहना जो अभी भी तुम्हारे पास हैं। रघुवीर ने सोचा कि उसके पास बचा ही क्या है, फिर भी उसने इस बात को मान लिया। उस रात उसने पहली बार आंखें बंद करके कहा, प्रभु, धन्यवाद कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। धन्यवाद कि मेरी मां अभी मेरे साथ है। धन्यवाद कि मेरे हाथ पांव स्वस्थ हैं और मैं मेहनत कर सकता हूं। अगली सुबह उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कर्ज खत्म हुआ, ना खेत वापस मिले, लेकिन उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का अवश्य हो गया। कई वर्षों बाद उसने पहली बार सूरज निकलते हुए देखा और महसूस किया कि प्रकृति तो आज भी उतनी ही सुंदर है जितनी पहले थी। बदलना शायद उसके देखने का तरीका शुरू हुआ था। दिन बीतते गए, वो रोज कृतज्ञता का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर निराशा की जगह धैर्य आने लगा। गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करने लगे। अब वो हर समय शिकायत नहीं करता था, जो काम मिलता पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, रघुवीर, मैंने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में तुम पूरी लगन से काम कर रहे हो। मेरे पास एक नया काम है, यदि चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। रघुवीर ने तुरंत हाँ कर दी। ये काम छोटा था लेकिन सम्मानजनक था। उसने पूरे मन से काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे साझेदारी का प्रस्ताव दे दिया। उस रात रघुवीर बहुत देर तक जागता रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वो अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन यदि वो सत्संग में ना गया होता, यदि उसने अपने विचार ना बदले होते, यदि उसने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता ना सीखी होती, तो शायद ये अवसर भी उसके सामने होकर निकल जाता। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न अभी बाकी था। यदि सोच बदलने से किस्मत बदलती है, तो क्या केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? यही प्रश्न लेकर उसने तय किया कि वो अगले सत्संग में फिर जाएगा, और वहीं उसे किस्मत बदलने का दूसरा और सबसे गहरा रहस्य सुनने को मिलने वाला था। संगत जी, रघुवीर की यात्रा अभी केवल शुरू हुई है। आगे आने वाले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे सेवा, विश्वास और समर्पण ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी, और कैसे सद्गुरु ने उसे वह रहस्य बताया जिसने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी आत्मा का भाग्य भी बदल दिया। यदि आप भी इस सच्ची साखी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। रघुवीर के भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में उठे प्रश्न अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। वो ये महसूस कर रहा था कि जीवन में कुछ बदल रहा है, पर उसे यह भी लग रहा था कि यह केवल शुरुआत है। जिस दिन अगले सत्संग की तिथि आई, वो इस बार पहले से कहीं अधिक उत्साह और श्रद्धा के साथ वहां पहुंचा। पहले वह उत्तर खोजने आया था, लेकिन आज वह सीखने आया था।
विशाल पंडाल में बैठी संगत के चेहरों पर अलग अलग जीवन संघर्षों की झलक थी। कोई बीमारी से परेशान था, कोई परिवार की उलझनों से, कोई आर्थिक तंगी से और कोई मानसिक अशांति से। लेकिन उन सब के बीच एक समान बात थी, हर किसी की आंखों में उम्मीद अभी भी जीवित थी। रघुवीर भी उन्हीं लोगों के बीच बैठा मन ही मन यही सोच रहा था कि यदि वास्तव में किस्मत बदलने का कोई गुप्त रहस्य है तो आज उसे अवश्य जानना है। सत्संग प्रारंभ हुआ। भजनों की मधुर धुन के बाद बड़े प्रेम से कहा गया, मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि इन सब का आधार उसका मन है। यदि मन भय, ईर्ष्या, शिकायत और अहंकार से भरा होगा तो बाहर की कोई भी सफलता उसे शांति नहीं दे पाएगी। और यदि मन समर्पण, सेवा, विश्वास और नाम से जुड़ जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी आत्मा आनंद का अनुभव करने लगती है। रघुवीर ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने प्रश्न पूछा, यदि सब कुछ कर्मों का फल है तो फिर प्रार्थना और सत्संग का क्या लाभ? क्या पहले से लिखी हुई किस्मत बदली जा सकती है? पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। ये वही प्रश्न था जो कभी रघुवीर के मन में भी था। उत्तर मिला, बेटा, कर्म बीज की तरह होते हैं। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर, लेकिन सत्संग, सेवा, सिमरन और सद्गुरु की शरण उस किसान की तरह है जो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। कुछ कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, कुछ कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिल जाती है, और कई बार वही घटना जो विनाश बन सकती थी वह सीख बनकर जीवन को नई दिशा दे देती है। इसीलिए जो व्यक्ति सद्गुरु से जुड़ जाता है उसकी सबसे बड़ी किस्मत यही बदलती है कि वह हर परिस्थिति में टूटने के बजाय संभलना सीख जाता है। ये शब्द रघुवीर के भीतर उतरते चले गए। उसे लगा कि अब तक वह किस्मत बदलने का अर्थ केवल धन, नौकरी और सुख सुविधाओं से जोड़ता रहा था, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो मन के भीतर शुरू होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद वह बाहर निकल ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, पहली बार आए हो? रघुवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं माताजी, दूसरी बार आया हूं। पहली बार यहां से उम्मीद लेकर गया था, आज समझ लेकर जा रहा हूं। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचती थी कि मेरी किस्मत खराब है। पति का देहांत हो गया, बेटा घर छोड़कर चला गया, बीमारी ने शरीर तोड़ दिया। मैं रोज भगवान से पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर एक दिन मुझे समझाया गया कि यदि दुख तुम्हें प्रभु से दूर कर दे तो वह दुख हार है, लेकिन यदि वही दुख तुम्हें प्रभु के और करीब ले आए तो वही दुख सबसे बड़ा वरदान है। उसी दिन से मेरी शिकायत खत्म हो गई। रघुवीर देर तक उनकी बातें सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि सामने बैठी ये वृद्ध महिला किसी पुस्तक से नहीं, अपने जीवन के अनुभव से बोल रही थी। उसने उनके चरण स्पर्श किए और मन ही मन प्रण किया कि अब वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करेगा। गांव लौटने के बाद उसने अपने व्यवहार में एक और परिवर्तन किया। पहले वह केवल अपने दुखों में उलझा रहता था, अब उसने दूसरों की सहायता करना शुरू किया। किसी बुजुर्ग का सामान उठाना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी बीमार पड़ोसी के लिए दवा लाना, ये छोटे छोटे कार्य उसके जीवन का हिस्सा बनने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वो दूसरों के लिए जीने लगा उतना ही उसका अपना मन हल्का होने लगा। एक दिन उसी व्यापारी ने, जिसके साथ वो काम कर रहा था, उससे कहा, रघुवीर, तुम्हारे पास धन भले अभी कम हो, लेकिन तुम्हारे पास भरोसा बहुत है। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि अब तुम केवल कर्मचारी नहीं, मेरे साथ बराबरी से काम करो। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले यही संसार उसे बंद दरवाजों जैसा लगता था। आज बिना मांगे नए रास्ते खुल रहे थे। उसने मन ही मन कहा, शायद किस्मत का ताला बाहर नहीं, मेरे भीतर बंद था। लेकिन संगत जी, यहां मैं आप सबसे एक प्यार भरी शिकायत करना चाहता हूं। आप लोग हमारी साखियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन बहुत से प्यारे दर्शक वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां लगातार आपके सामने आती रहें, तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल न भूलें।
आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर साखियां लाने की प्रेरणा देता है। कहानी आगे बढ़ती है। उसी रात रघुवीर के सामने एक नई परीक्षा आ खड़ी हुई। गांव से खबर आई कि उसकी पुरानी जमीन जो कर्ज के कारण चली गई थी, अब पूरी तरह किसी दूसरे के नाम हो चुकी है। ये सुनते ही उसके मन में एक पल के लिए पुराना दर्द लौट आया। उसे लगा जैसे फिर सब कुछ बिखर जाएगा। कुछ क्षणों तक वह चुप बैठा रहा। फिर उसे सत्संग का एक वाक्य याद आया, जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उसके लिए अपने हाथ खाली रखो। उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना शिकायत के कहा, प्रभु, यदि ये भी मेरी भलाई के लिए है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अगली सुबह जब वो काम पर पहुंचा तो व्यापारी ने बताया कि शहर में एक नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उसकी पूरी जिम्मेदारी रघुवीर को सौंपी जा रही है। ये अवसर उसकी पुरानी जमीन की कीमत से भी कहीं अधिक बड़ा था। रघुवीर ने उसी क्षण समझ लिया कि कभी कभी जीवन हमसे कुछ इसलिए छीन लेता है ताकि हमें उससे कहीं बड़ा देने की तैयारी कर सके। यदि वह पुरानी जमीन के मोह में ही अटका रहता तो शायद नए अवसर को कभी स्वीकार ही न कर पाता। फिर भी उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उसने सोचा, यदि सेवा, विश्वास और समर्पण से किस्मत बदलती है तो क्या कोई ऐसा सबसे बड़ा रहस्य भी है जिसे जान लेने के बाद इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है? यही प्रश्न उसे अगले सत्संग तक ले जाने वाला था, जहां उसे किस्मत बदलने के सबसे गहरे और दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्य का अनुभव होने वाला था। रघुवीर अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। कुछ ही महीनों में उसके चेहरे की उदासी की जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली थी। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान थे कि जो व्यक्ति हर समय अपनी बदकिस्मती का रोना रोता था, वही आज दूसरों को हिम्मत बंधाता दिखाई देता था। लेकिन उसके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा जीवित थी। उसे महसूस हो रहा था कि सद्गुरु की शिक्षा केवल दुख सहने की शक्ति तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो इंसान के पूरे भाग्य की दिशा बदल देता है। इसी प्रश्न को लेकर वह तीसरी बार सत्संग में पहुंचा। इस बार वह सबसे आगे बैठा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और मन पूरी तरह शांत था। वह किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं आया था, बल्कि सत्य को समझने की प्यास लेकर आया था। सत्संग प्रारंभ हुआ। कुछ देर तक भजन चलते रहे और फिर बड़े प्रेम से कहा गया, दुनिया का हर इंसान किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं। मनुष्य सोचता है कि यदि धन मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, यदि नौकरी मिल जाए तो भाग्य बदल जाएगा, यदि सम्मान मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक मन नहीं बदलता तब तक परिस्थितियां बदलकर भी सुख नहीं दे पाती। इसलिए सद्गुरु सबसे पहले इंसान की सोच बदलते हैं, क्योंकि सोच बदलते ही कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते ही रास्ते बदलते हैं और रास्ते बदलते ही किस्मत अपने आप बदलने लगती है। ये शब्द सुनकर रघुवीर का ध्यान पूरी तरह उसी ओर केंद्रित हो गया। तभी संगत में बैठे एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, महाराज, यदि किसी इंसान की किस्मत में दुख ही दुख लिखा हो तो क्या वह भी बदल सकता है? उत्तर आया, यदि इंसान का वर्तमान जाग जाए तो अतीत की बहुत सी बेड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं। जिस व्यक्ति का मन नाम, सेवा और विश्वास से जुड़ जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। याद रखो, नदी का पानी भी अपनी राह बदल सकता है, फिर इंसान क्यों नहीं? ये सुनते ही रघुवीर के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वर्षों तक अपनी किस्मत को दोष देता रहा, जबकि उसने कभी अपने विचारों और व्यवहार की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वो समझ गया कि सद्गुरु केवल भविष्य नहीं बदलते, वे इंसान के भीतर वो शक्ति जगा देते हैं जिससे वो अपना भविष्य स्वयं बदलने योग्य बन जाता है। सत्संग समाप्त होने के बाद रघुवीर सेवा में लग गया। वो संगत के जूते व्यवस्थित कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपने पिता का हाथ पकड़कर आया था। बच्चा बार बार मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके पिता के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वही व्यक्ति रघुवीर के पास आया और बोला, भाई, मैं बहुत परेशान हूं। व्यापार में घाटा हो गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले यही शब्द वो स्वयं किसी और से कहा करता था। उसने बड़े प्रेम से कहा, भाई,
मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझा हूं कि जब इंसान केवल समस्या को देखता है तो रास्ता दिखाई नहीं देता, और जब वो सद्गुरु पर भरोसा करता है तो रास्ता धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ है? रघुवीर मुस्कुराया और उसने अपने पिछले महीनों की पूरी कहानी उसे सुना दी। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज मैं पहली बार हल्का महसूस कर रहा हूं। उस दिन रघुवीर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा। वहां कुछ लोग अपने भाग्य बदलने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे थे। कोई विशेष पूजा करवा रहा था, कोई महंगे अनुष्ठान, कोई रत्न खरीद रहा था। रघुवीर कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसके मन में अचानक सत्संग की बात गूंज उठी। जिस भाग्य को बदलने के लिए लोग बाहर भटकते हैं, उसका पहला द्वार उनके अपने भीतर है। उसने महसूस किया कि पहले वो भी यही करता था, कभी ग्रहों को दोष देता, कभी समय को, कभी लोगों को। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उसे शहर भेजा। वहां एक बड़ी कंपनी के अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान एक अधिकारी ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? रघुवीर ने बिना सोचे उत्तर दिया, पहले मैं कहता कि मेहनत, लेकिन आज कहूंगा विश्वास, क्योंकि मेहनत बिना विश्वास के जल्दी टूट जाती है, लेकिन विश्वास इंसान को गिरकर भी फिर खड़ा कर देता है। उसका उत्तर सुनकर अधिकारी प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों बाद उसे पहले से कहीं बड़ी जिम्मेदारी और अच्छा पारिश्रमिक मिला। गांव लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी केवल नौकरी की नहीं थी, उसे इस बात की खुशी थी कि जिस इंसान ने कभी अपने आप को अभागा समझ लिया था, आज वही अपने विश्वास के कारण आगे बढ़ रहा था। रात को वो अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू पहले बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था, छोटी सी बात पर टूट जाता था, लेकिन अब तू बिल्कुल बदल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? रघुवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, पहले मैं किस्मत बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदलना सीख रहा हूं। शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान अपने भीतर का अंधेरा दूर कर लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत का सूरज उगना शुरू हो जाता है। लेकिन संगत जी, यहां मैं आप सबसे एक और प्यार भरी शिकायत करना चाहता हूं। आप लोग हमारी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। कई दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि यह साखी आपके दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी भावनात्मक और सच्ची साखियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। कहानी आगे बढ़ती है। जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले ही सप्ताह एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रघुवीर के विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। यह परीक्षा तय करेगी कि उसके भीतर आया परिवर्तन केवल शब्दों तक सीमित है या सचमुच उसकी आत्मा तक पहुंच चुका है। और इसी परीक्षा के दौरान सद्गुरु उसे किस्मत बदलने का वह गुप्त रहस्य बताने वाले थे, जिसे सुनकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। रघुवीर के जीवन में जैसे ही स्थिरता आने लगी, वैसे ही समय ने उसकी परीक्षा लेने का एक और अवसर सामने रख दिया। ये वही समय था जब उसे लगने लगा था कि शायद अब कठिन दिनों का अंत हो चुका है। काम अच्छा चल रहा था, लोगों का विश्वास बढ़ रहा था और घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन जीवन का नियम है कि जब इंसान स्वयं को मजबूत समझने लगता है, तभी परिस्थितियां यह परखती हैं कि उसकी मजबूती केवल शब्दों में है या वास्तव में उसके विश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। एक सुबह जब वह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी व्यापारी का संदेश आया कि जिस बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, वह अचानक रद्द हो गया है। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर कुछ पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पुराने दिनों की यादें फिर उसके सामने घूमने लगीं। उसे लगा जैसे किस्मत फिर उसी मोड़ पर ले आई है जहां से वह कभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। उस दिन वो देर तक अकेला बैठा रहा। पहले होता तो वो तुरंत निराश हो जाता, लेकिन इस बार उसने अपने मन से कहा,
यदि मैं आज भी टूट गया तो इसका अर्थ है कि मैंने अभी तक सद्गुरु की शिक्षा को समझा ही नहीं। उसने आंखें बंद की और शांत होकर नाम का सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसके भीतर से एक आवाज उठी, जिस विश्वास की परीक्षा कभी न हो वो विश्वास अधूरा होता है। यह विचार आते ही उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई। उसने निश्चय किया कि परिणाम चाहे जो हो वह शिकायत नहीं करेगा। 2 दिन बाद वह फिर सत्संग में पहुंचा। उस दिन संगत में बैठे अनेक लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। किसी का व्यापार बंद हो गया था, किसी का परिवार बिखर रहा था, कोई बीमारी से जूझ रहा था। रघुवीर भी चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। तभी एक युवक खड़ा हुआ और उसने पूछा, महाराज, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक सब बिगड़ जाए तब कैसे विश्वास बनाए रखें? उस समय तो लगता है कि किस्मत फिर साथ छोड़ गई। उत्तर सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। प्रेम से कहा गया, बेटा याद रखो, हर बंद होता हुआ दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार सद्गुरु तुम्हें उस रास्ते से हटाते हैं जहां आगे बहुत बड़ा संकट छिपा होता है। मनुष्य केवल आज देखता है, लेकिन सद्गुरु आने वाले वर्षों को भी देखते हैं। इसलिए जो घटना तुम्हें हार दिखाई दे रही है वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा सिद्ध हो सकती है। ये शब्द रघुवीर के हृदय में सीधे उतर गए। उसे लगा जैसे ये उत्तर उसी के लिए था। पहली बार उसने अपने भीतर ये अनुभव किया कि परिस्थितियां चाहे बदल जाएं, लेकिन यदि विश्वास स्थिर है तो इंसान कभी वास्तव में हारता नहीं। सत्संग समाप्त होने के बाद वह सेवा कर रहा था कि तभी वही व्यापारी घबराया हुआ उसके पास आया। उसने बताया कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट रद्द हुआ था उसके मालिकों पर बड़ी कानूनी कार्रवाई होने वाली है। यदि प्रोजेक्ट चलता रहता तो उससे जुड़े सभी लोग महीनों तक परेशानी में फंस सकते थे। यह सुनकर रघुवीर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने वही वचन घूमने लगे, हर बंद होता हुआ दरवाजा नुकसान नहीं होता। आज उसे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था कि जिसे वह दुर्भाग्य समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन गया। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन की हर उस घटना को याद किया जिसे उसने कभी अभिशाप समझा था। खेत का छिन जाना, नौकरी का छूट जाना, अपनों का साथ छोड़ देना, आर्थिक तंगी, असफलताएं। यदि ये सब न होता तो शायद वह कभी सत्संग तक पहुंचता ही नहीं। यदि सत्संग तक न पहुंचता तो विश्वास न मिलता। यदि विश्वास न मिलता तो आज भी हर छोटी परेशानी उसे तोड़ देती। उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत किसी एक दिन नहीं बदली थी, वह तो उस दिन से बदलनी शुरू हो गई थी जिस दिन उसने शिकायत छोड़कर सीखना शुरू किया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 2 परिवार वर्षों पुरानी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों पक्ष रघुवीर के पास आए क्योंकि अब गांव में लोग उसकी समझदारी पर भरोसा करने लगे थे। पहले वाला रघुवीर होता तो शायद किसी एक पक्ष का साथ दे देता, लेकिन अब उसने दोनों को शांतिपूर्वक बैठाया। उसने कहा, यदि यह जमीन मिल भी गई और रिश्ते टूट गए तो क्या सचमुच जीत होगी? उसकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों परिवार समझौते के लिए तैयार हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रघुवीर, पहले तुम अपने दुखों से हार जाते थे, आज तुम दूसरों के जीवन में शांति बांट रहे हो। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन सद्गुरु को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि किस्मत बदलने का अर्थ केवल धनवान बन जाना नहीं है। सबसे बड़ी किस्मत वो है जब इंसान स्वयं बदल जाए और उसके कारण दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचने लगे। लेकिन उसी रात जब वो अपनी डायरी लिख रहा था, उसके मन में एक और गहरा प्रश्न उठा। उसने लिखा, यदि सद्गुरु इंसान की किस्मत बदलते हैं तो क्या वे हर व्यक्ति को एक जैसा अवसर देते हैं या फिर कुछ लोग ही उस कृपा को पहचान पाते हैं? यही प्रश्न उसके मन में बार बार घूमता रहा। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगले सत्संग में सद्गुरु किस्मत बदलने का सबसे गहरा और दुर्लभ रहस्य बताने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रघुवीर को समझ आ जाएगा कि कृपा हमेशा सब पर होती है, लेकिन उसे पहचानने वाली दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। रघुवीर की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर सत्य को और गहराई से जानने की प्यास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसने अपने जीवन में ये अनुभव कर लिया था कि सद्गुरु की शरण में आने के बाद केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान का देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था
कि यदि कृपा सब पर समान रूप से होती है तो फिर कुछ लोगों का जीवन इतनी जल्दी बदल जाता है और कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। क्या इसका भी कोई गुप्त रहस्य है? यही प्रश्न लेकर वो अगली बार फिर सत्संग में पहुंचा। उस दिन संगत पहले से भी अधिक थी। दूर दूर से आए लोग अपने जीवन की उलझनों का समाधान पाने की आशा लेकर बैठे थे। रघुवीर भी सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अब उसे उत्तर पाने की जल्दी नहीं थी। उसे विश्वास हो चुका था कि सही समय पर सही बात अवश्य सुनने को मिलेगी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं पिछले 20 वर्षों से सेवा भी कर रहा हूं, सिमरन भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, फिर भी जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती हैं। कभी बीमारी, कभी व्यापार में नुकसान, कभी परिवार की परेशानी। कई बार मन में यह प्रश्न आता है कि क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी या नहीं। पूरा पंडाल शांत हो गया। हर किसी को लगा जैसे ये प्रश्न उसके अपने मन का प्रश्न हो। कुछ क्षण मौन रहने के बाद प्रेम पूर्वक उत्तर मिला, बेटा, तुम किस्मत को केवल बाहर की घटनाओं से क्यों जोड़ते हो? यदि कठिनाइयां आने के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, यदि दुख के समय भी तुम्हारे होठों पर शिकायत के बजाय सिमरन है, यदि सफलता मिलने पर भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आया, तो समझ लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत पहले ही बदल चुकी है। दुनिया केवल धन, पद और सुविधा को भाग्य समझती है, लेकिन सद्गुरु आत्मा का भाग्य बदलते हैं। जिस आत्मा का संबंध प्रभु से जुड़ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। ये शब्द सुनकर रघुवीर की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि पहले छोटी सी परेशानी भी उसे तोड़ देती थी, लेकिन आज बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी उसके भीतर विश्वास बना रहता है। पहले वो हर व्यक्ति से अपनी तकलीफें कहता था, अब वो दूसरों का दुख सुनकर उन्हें हिम्मत देता है। पहले वो केवल अपने लिए जीता था, अब उसे किसी अनजान व्यक्ति की सहायता करके भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कभी अपनी सफलता से नहीं मिली थी। सत्संग समाप्त होने के बाद वो बाहर निकला तो वहां एक युवक रोता हुआ बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष रही होगी। रघुवीर उसके पास गया और पूछा, भाई, क्या बात है? युवक ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी एक व्यापार में लगा दी थी, सब कुछ डूब गया। अब घर वालों की नजर में भी मैं असफल हूं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खत्म हो चुकी है। रघुवीर उसके पास बैठ गया। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, भाई, क्या तुम जानते हो कि कुछ समय पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था। मुझे भी लगता था कि मेरी किस्मत खत्म हो चुकी है, लेकिन आज मैं समझ पाया हूं कि किस्मत खत्म नहीं होती, केवल इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है। और जिस दिन उम्मीद फिर से जाग जाती है, उसी दिन से नया रास्ता बनना शुरू हो जाता है। युवक उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। रघुवीर ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने शिकायत छोड़ी, कृतज्ञता सीखी, सेवा शुरू की और सद्गुरु पर भरोसा करना सीखा। कहानी सुनते सुनते युवक के आंसू रुक गए। उसने कहा, भैया, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, जीवन तब तक खत्म नहीं होता जब तक विश्वास जीवित है। उस दिन रघुवीर घर लौट रहा था तो उसके मन में एक नई शांति थी। उसे महसूस हुआ कि सद्गुरु की कृपा केवल उसे बदलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसके माध्यम से दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाने के लिए थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। कई लोगों के खेतों में पानी भर गया। कुछ किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव में फिर निराशा फैलने लगी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि इस बार तो सब खत्म हो गया। रघुवीर भी उन किसानों के बीच पहुंचा। उसने किसी को झूठी दिलासा नहीं दी। उसने केवल इतना कहा, आज जो खो गया है उसका दुख स्वाभाविक है, लेकिन कृपया अपना विश्वास मत खोइए। फसल दोबारा बोई जा सकती है, लेकिन यदि मन ही टूट गया तो फिर कोई बीज अंकुरित नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर कई किसानों ने अगले ही दिन मिलकर एक दूसरे की सहायता शुरू कर दी। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिए, किसी ने मजदूरी में हाथ बटाया। रघुवीर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि शायद सद्गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जब कृपा तुम्हारे जीवन में आए तो उसे केवल अपने तक मत रखो, बल्कि दूसरों के जीवन का सहारा भी बनो।
लेकिन संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत करना चाहता हूँ। आप लोग हमारी साखियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, कई दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि ये साखी आपके हृदय को छू रही है तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर सच्ची साखी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रात को जब रघुवीर अपनी डायरी लिखने बैठा तो उसने एक नई पंक्ति लिखी। आज समझ में आया कि किस्मत बदलने का रहस्य केवल अपने जीवन को संवारना नहीं, बल्कि जहां तक संभव हो किसी और की उम्मीद को भी जीवित रखना है। क्योंकि जिस दिन इंसान किसी दूसरे की मुस्कान का कारण बन जाता है, उसी दिन उसकी अपनी किस्मत भी और उज्जवल हो जाती है। लेकिन डायरी बंद करते समय उसके मन में एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि सेवा, विश्वास, समर्पण और सत्संग से जीवन बदलता है, तो फिर वो एक ऐसी भूल कौन सी है जिसे इंसान बार बार दोहराता है और जिसके कारण उसे मिलने वाली कृपा भी रुक जाती है? यही प्रश्न उसे अगले सत्संग तक फिर ले जाने वाला था और वहीं उसे एक ऐसा उत्तर मिलने वाला था जो उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा देने वाला था। रघुवीर की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो पहले वाला रघुवीर नहीं रहा था। कभी जो व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसते हुए हर रात आंसू बहाता था, आज वही हर सुबह मुस्कुराकर प्रभु का धन्यवाद करता था। उसके पास आज भी महलों जैसी संपत्ति नहीं थी, ना ही वो किसी बड़े पद पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष था वो किसी भी धनवान व्यक्ति के पास नहीं था। गांव के लोग अब उसे उसके पुराने नाम से कम और विश्वास वाला रघुवीर कहकर अधिक पुकारने लगे थे। कारण केवल इतना था कि जिसने भी उसके जीवन की कहानी सुनी, उसके भीतर भी उम्मीद की एक नई किरण जग गई। कुछ महीनों बाद आश्रम में एक बहुत बड़ा सत्संग आयोजित हुआ। दूर दूर से हजारों लोग पहुंचे। रघुवीर भी सेवा में लगा हुआ था। वो आने वाली संगत के जूते व्यवस्थित कर रहा था, बुजुर्गों को बैठने में सहायता कर रहा था और हर आने वाले को मुस्कुराकर प्रणाम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल भर आया। वो वही युवक था जिससे वर्षों पहले उसकी मुलाकात हुई थी, जब वो अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका था। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और साथ में उसका पूरा परिवार भी था। युवक दौड़कर रघुवीर के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। रघुवीर ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भैया, यदि उस दिन आपने मुझे उम्मीद ना दी होती तो शायद मैं आज जीवित भी ना होता। आपने मुझे केवल एक बात सिखाई थी कि किस्मत को मत कोसो, अपने विश्वास को मजबूत करो। उसी दिन से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसने केवल आसमान की ओर देखा और मन ही मन सद्गुरु को धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अपने दर्द को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देता है, तभी उसकी सबसे बड़ी कमाई शुरू होती है। सत्संग प्रारंभ हुआ। उस दिन अंतिम वचन में एक ऐसी बात कही गई जिसने वहां बैठे हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया। प्रेम पूर्वक कहा गया, लोग पूछते हैं कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। याद रखो, किस्मत उस दिन बदलनी शुरू हो जाती है जब इंसान परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर अपने भीतर के अंधकार से लड़ना शुरू कर देता है। जिस दिन शिकायत कृतज्ञता में बदल जाए, स्वार्थ सेवा में बदल जाए, भय विश्वास में बदल जाए और अहंकार समर्पण में बदल जाए, उसी दिन प्रभु की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये शब्द सुनते ही रघुवीर की आंखें बंद हो गईं। उसके जीवन की पूरी यात्रा उसके सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। सूखा, कर्ज, अपनों का साथ छोड़ना, भूख, अपमान, निराशा, सत्संग, सेवा, विश्वास, धैर्य, हर घटना अब उसे एक ही धागे में पिरोई हुई दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि यदि उन कठिन दिनों का सामना ना करना पड़ता तो वो कभी इस सत्य तक पहुंच ही नहीं पाता। सत्संग समाप्त होने के बाद वो उसी नदी किनारे पहुंचा जहां कभी बैठकर उसने आसमान से शिकायत की थी। आज वही नदी पहले की तरह बह रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से कहा, प्रभु, पहले मैं आपसे अपनी किस्मत बदलने की भीख मांगता था। आज मैं केवल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पहले बदल दिया, क्योंकि यदि मैं नहीं बदलता तो अच्छी किस्मत भी मेरे किसी काम नहीं आती।
हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज अस्त होने लगा था। उस सुनहरी रोशनी में रघुवीर को ऐसा लगा मानो उसके भीतर का हर अंधेरा समाप्त हो चुका हो। उसने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना खोला और जीवन की सबसे आखिरी पंक्ति लिखी। सद्गुरु ने मेरी किस्मत इसलिए नहीं बदली कि मुझे संसार की हर खुशी मिल जाए, बल्कि इसलिए बदली कि चाहे संसार मुझे जो भी दे या छीन ले, मेरा विश्वास कभी ना टूटे। यही सबसे बड़ा भाग्य है, यही सबसे बड़ा धन है और यही जीवन का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। उसने डायरी बंद की, माथा झुकाया और चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि उसे मंजिल मिल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि मंजिल धन नहीं, पद नहीं, सम्मान नहीं, बल्कि सद्गुरु के चरणों में अटूट विश्वास है। लेकिन संगत जी, इस भावुक क्षण में मैं आप सबसे एक प्यार भरी शिकायत जरूर करना चाहता हूं। आप लोग हमारी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, कई दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि ये साखी आपके हृदय को छू रही है तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश यही है कि यदि आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाइए, नाम सिमरन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए और हर परिस्थिति में सद्गुरु की रजा को स्वीकार करना सीखिए। जिस दिन ये परिवर्तन आपके भीतर शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सद्गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। जब भीतर प्रकाश जल जाता है, तब जीवन का हर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। रघुवीर ने उस दिन नदी किनारे जो अनुभव किया था, वो उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने समझ लिया था कि सद्गुरु की कृपा केवल कठिनाइयों से बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को इतना मजबूत बनाने के लिए होती है कि वो हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को स्वीकार कर सके। गांव लौटने के बाद रघुवीर का जीवन पहले की तरह चलता रहा, लेकिन अब उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ चुकी थी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई पारिवारिक कलह से परेशान होता, कोई आर्थिक संकट से, तो कोई मानसिक तनाव से। रघुवीर हर किसी को धैर्य से सुनता और केवल एक बात कहता, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि विश्वास जीवित है तो रास्ता अवश्य निकलेगा। एक दिन गांव में एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रघुवीर भाई, इस बार मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। रघुवीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर वो उसे अपने घर ले गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पास जितना भी अनाज है उसका आधा हिस्सा इन्हें दे दीजिए। माँ ने बिना एक पल सोचे अनाज निकालकर किसान को दे दिया। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, तुमने आज मेरे बच्चों को भूखा सोने से बचा लिया। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, भाई, ये मैंने नहीं किया, ये सद्गुरु की कृपा है, जिसने मुझे दूसरों का दुख समझना सिखाया है। उस दिन रघुवीर ने महसूस किया कि सेवा का वास्तविक आनंद लेने में नहीं, बल्कि देने में है। पहले वो सोचता था कि जब उसके पास बहुत धन होगा तब वो दूसरों की सहायता करेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सहायता करने के लिए धन से अधिक आवश्यक है दया से भरा हुआ हृदय। धीरे धीरे गांव में रघुवीर का सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिसके पास शांति और विश्वास का खजाना था। कुछ समय बाद आश्रम में फिर एक विशेष सत्संग आयोजित हुआ। रघुवीर भी वहां पहुंचा। उस दिन एक युवक ने प्रश्न पूछा, महाराज, यदि किसी इंसान के जीवन में बार बार दुख आते हों तो वह कैसे समझे कि यह उसकी परीक्षा है या उसका दुर्भाग्य? उत्तर मिला, बेटा, दुख दो प्रकार के होते हैं। एक दुख वह है जो इंसान को तोड़ देता है, और दूसरा दुख वह है जो इंसान को प्रभु के और करीब ले आता है। यदि दुख आने के बाद तुम्हारे भीतर शिकायत बढ़े तो समझो कि तुम अभी सीख नहीं पाए, लेकिन यदि दुख आने के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारा सिमरन बढ़े और तुम्हारा समर्पण बढ़े,
तो समझो कि वह दुख तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। यह सुनकर रघुवीर के मन में गहरी शांति उतर गई। उसे अपने जीवन के सारे दुख याद आए और पहली बार उसने उन्हें अभिशाप नहीं बल्कि सद्गुरु की शिक्षा के रूप में देखा। सत्संग समाप्त होने के बाद वह सेवा में लगा था कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बदल गई है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यह परिवर्तन कैसे मिला? रघुवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा जी, मेरी किस्मत तब नहीं बदली जब मुझे काम मिला, धन मिला या सम्मान मिला। मेरी किस्मत उस दिन बदलनी शुरू हुई जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर कृतज्ञता सीखी, स्वार्थ छोड़कर सेवा सीखी और भय छोड़कर सद्गुरु पर विश्वास करना सीखा। वृद्ध व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता दिया। रघुवीर ने उनके चरण स्पर्श किए और मन ही मन सद्गुरु को धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि सद्गुरु की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि इंसान को कितना मिला, बल्कि यह है कि वह कितना बदल गया। रात को जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, आज सत्संग में क्या सीखा? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, मां, आज समझ में आया कि दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख को प्रभु की शिक्षा मानकर स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तू सचमुच बदल गया है। पहले तू दुख से डरता था, अब तू उसे समझने लगा है। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन संगत जी, यहां मैं आप सबसे एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत करना चाहता हूं। आप लोग हमारी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। कई दर्शक अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि ये साखी आपके हृदय को छू रही है तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी भावनात्मक और सच्ची साखियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। उस रात रघुवीर ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि सद्गुरु दुख को समाप्त करने का वचन नहीं देते, बल्कि दुख को सहने की शक्ति और उससे सीखने की बुद्धि देते हैं। और यही शक्ति इंसान की किस्मत को भीतर से बदल देती है। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अब उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ वह उसे प्रभु के और करीब लाने के लिए ही हुआ था। रघुवीर की आध्यात्मिक यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वह हर घटना को केवल सुख और दुख की नजर से नहीं देखता था। अब वह हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख खोजने लगा था। पहले जहां छोटी सी परेशानी उसे बेचैन कर देती थी, वहीं अब बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी उसका मन अपेक्षाकृत शांत रहता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, रघुवीर, आखिर तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जब इंसान परिस्थितियों को बदलने की जिद छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे आपस में बात नहीं करते। वर्षों से परिवार बटा हुआ है। घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन शांति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। रघुवीर ने धैर्यपूर्वक उनकी पूरी बात सुनी, फिर बोला, माताजी, कई बार घरों को गरीबी नहीं तोड़ती, अहंकार तोड़ देता है। जहां प्रेम छोटा और मैं बड़ा हो जाता है, वहां रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। उसकी बात सुनकर वृद्धा रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, यही बात मैं वर्षों से समझाना चाहती थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने दोनों भाइयों को अलग अलग समझाया। कई मुलाकातों और बातचीत के बाद वो दिन भी आया जब दोनों भाई वर्षों की नाराजगी भुलाकर एक दूसरे के गले लग गए। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। उस रात रघुवीर देर तक जागता रहा। उसे एहसास हुआ कि जब सद्गुरु किसी इंसान के भीतर परिवर्तन लाते हैं तो उसका लाभ केवल उसी को नहीं मिलता, बल्कि उसके माध्यम से अनेक लोगों का जीवन भी बदलने लगता है। संगत जी, यहां मैं आप सबसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहता हूं। आप में से बहुत से प्रेमीजन हमारी साखियां नियमित सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं,
लेकिन जब हम देखते हैं कि वीडियो पर लाइक बहुत कम है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। यदि आप इस साखी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक साखियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। उधर रघुवीर का जीवन आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसे समाचार मिला कि शहर की एक बड़ी संस्था ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाली है। संस्था ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जिस पर लोग भरोसा करते हों। जब गांव के लोगों से राय मांगी गई तो लगभग सभी ने एक ही नाम लिया, रघुवीर। ये सुनकर वो स्वयं हैरान रह गया। जिस व्यक्ति को कभी लोग बदकिस्मत और असफल कहा करते थे, आज वही लोगों के विश्वास का केंद्र बन चुका था। लेकिन रघुवीर जानता था कि ये उसकी अपनी शक्ति नहीं है। वो मन ही मन कहता, यदि सद्गुरु की कृपा और सत्संग का मार्गदर्शन ना मिला होता तो मैं आज भी अपने दुखों के अंधेरे में भटक रहा होता। कार्यक्रम शुरू हुआ। सैकड़ों युवा उससे जुड़ने लगे। वो उन्हें केवल काम करना नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखना भी सिखाता था। वो अक्सर कहता, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, असफलता केवल एक घटना है। पहचान इस बात से बनती है कि उसके बाद तुम खड़े होते हो या हार मान लेते हो। धीरे धीरे उसके शब्द अनेक युवाओं के जीवन में नई आशा जगाने लगे। एक शाम वो उसी नदी किनारे बैठा था जहां कभी वो अपनी किस्मत को कोसा करता था। सूरज अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था। रघुवीर ने पानी की लहरों को देखते हुए सोचा, सचमुच मेरी सबसे बड़ी समस्या कभी गरीबी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा टूटा हुआ विश्वास था। और जिस दिन विश्वास लौट आया, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो गया। उसी समय उसके पास एक सत्संगी बुजुर्ग आकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? रघुवीर ने विनम्रता से कहा, बस यही कि सद्गुरु ने मेरे जीवन में कितनी कृपा की है। बुजुर्ग बोले, अभी तुमने कृपा का केवल एक भाग देखा है। सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब इंसान को ये समझ आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसे प्रभु के और निकट लाने के लिए हो रहा है। ये सुनकर रघुवीर गहरे विचार में डूब गया। उसे लगा जैसे अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है और शायद उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पाठ अभी सामने आना बाकी था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले सत्संग में उसे एक ऐसा सत्य सुनने को मिलेगा जो उसके जीवन की पूरी कहानी को एक नए अर्थ में बदल देगा। वही सत्य उसे ये समझाने वाला था कि सद्गुरु की कृपा केवल कठिन समय में सहारा देने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होती है। और यही रहस्य उसकी आध्यात्मिक यात्रा को अंतिम और सबसे गहरे चरण में प्रवेश कराने वाला था। अगले सत्संग का दिन रघुवीर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनकर आया। सुबह से ही उसके मन में एक अलग प्रकार की शांति थी। वो जल्दी तैयार होकर आश्रम पहुंच गया। इस बार वो किसी प्रश्न का उत्तर पाने नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रही अंतिम जिज्ञासा को शांत करने आया था। पंडाल में हजारों लोग बैठे थे। भजनों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। रघुवीर सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, सद्गुरु, यदि मेरे जीवन की यात्रा का कोई अंतिम सत्य है तो आज मुझे उसे समझने की शक्ति दीजिए। कुछ देर बाद सत्संग प्रारंभ हुआ। प्रेम पूर्वक कहा गया, मनुष्य जीवन भर भाग्य बदलने के पीछे दौड़ता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई सफलता और कोई सुख सुविधाएं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि संसार की हर प्राप्ति अस्थायी है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए जो इंसान अपने भाग्य को केवल बाहरी चीजों से जोड़ता है, वो कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। रघुवीर ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। वचन आगे बढ़े। सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं कि वे तुम्हें संसार की हर इच्छा पूरी करके दें। सबसे बड़ी कृपा ये है कि वे तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास जगा दें जो सुख में अहंकार न बनने दें और दुख में टूटने ना दें। जिस आत्मा को ये विश्वास मिल जाए, समझ लो उसका सबसे बड़ा भाग्य जाग गया। ये सुनते ही रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा याद आने लगी। सूखा, कर्ज, बीमारी, अपनों का साथ छोड़ देना,
भूख, अपमान, निराशा, सत्संग, सेवा, विश्वास और समर्पण। हर घटना अब उसे एक नई दृष्टि से दिखाई दे रही थी। उसे समझ में आ गया कि यदि वे कठिन दिन ना आते तो वह कभी सद्गुरु की शरण तक पहुंच ही नहीं पाता। यदि वह सत्संग तक ना पहुंचता तो उसके भीतर विश्वास का दीपक कभी नहीं जलता, और यदि विश्वास न मिलता तो वह जीवन भर अपनी किस्मत को कोसता रहता। सत्संग समाप्त होने के बाद रघुवीर सेवा में लग गया। वह संगत के जूते व्यवस्थित कर रहा था कि तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, चाचा, क्या सद्गुरु सचमुच सबकी किस्मत बदल देते हैं? रघुवीर मुस्कुराया। उसने बच्चे को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, सद्गुरु सबसे पहले इंसान का मन बदलते हैं। जब मन बदल जाता है तो इंसान दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। फिर वही जीवन जो पहले दुख लगता था सीख बन जाता है। वही कठिनाई जो पहले अभिशाप लगती थी वरदान बन जाती है। बच्चे ने फिर पूछा, तो सबसे बड़ी किस्मत क्या होती है? रघुवीर ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सबसे बड़ी किस्मत यह है कि इंसान को सद्गुरु पर अटूट विश्वास मिल जाए। बच्चा मुस्कुराया और अपने परिवार के पास चला गया। लेकिन उसके प्रश्न ने रघुवीर के भीतर अंतिम सत्य को और स्पष्ट कर दिया। उस दिन शाम को वो फिर उसी नदी किनारे गया जहां कभी बैठकर उसने आसमान से शिकायत की थी। आज वही नदी शांत बह रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सूरज अस्त होने की तैयारी कर रहा था। रघुवीर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पहले मैं आपसे धन मांगता था, सफलता मांगता था, सुख मांगता था। फिर मैंने आपसे अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना की। लेकिन आज मैं कुछ नहीं मांगता। आज मैं केवल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विश्वास दिया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि विश्वास के बिना सुख भी अधूरा है और विश्वास के साथ दुख भी सहने योग्य बन जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। रात को घर लौटकर उसने अपनी डायरी खोली। उसने अंतिम पन्ने पर लिखा, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझा। सद्गुरु मेरी किस्मत इसलिए नहीं बदलते कि मुझे संसार की हर खुशी मिल जाए। वे मेरी किस्मत इसलिए बदलते हैं कि चाहे संसार मुझे जो भी दे या छीन ले, मेरा विश्वास कभी न टूटे। यही सबसे बड़ा भाग्य है, यही सबसे बड़ा धन है और यही जीवन का सबसे गुप्त रहस्य है। डायरी लिखकर उसने उसे बंद किया और माथे से लगाया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। अगली सुबह जब वो गांव में निकला तो लोगों ने उसके चेहरे पर अलग ही तेज देखा। एक बुजुर्ग ने पूछा, रघुवीर, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? रघुवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी मंजिल? रघुवीर ने कहा, मंजिल धन नहीं, पद नहीं, सम्मान नहीं। मंजिल सद्गुरु के चरणों में अटूट विश्वास है। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश यही है कि यदि आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाइए, नाम सिमरन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए और हर परिस्थिति में सद्गुरु की रजा को स्वीकार करना सीखिए। जिस दिन ये परिवर्तन आपके भीतर शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सद्गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। जब भीतर प्रकाश जल जाता है तब जीवन का हर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। और संगत जी, अंत में आप सबसे एक प्यार भरी शिकायत। आप लोग हमारी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन बहुत से प्यारे दर्शक वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि इस साखी ने आपके हृदय को छुआ हो तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली हर सच्ची साखी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राधा स्वामी जी।